गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे जय बाबा स्वामी। पिछली बार के सेशन में हमने एक रफ देखा कि इस गुरु कार्य के बारे में सारी चीजें जानी और उसका जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में रखा गया है। तो जो लोग पिछली बार जुड़ नहीं पाए थे, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उस तरीके। आपकी आवाज बहुत धीमी है। नहीं आ रही है? जी धीमी आ रही है। मुझे तो बहुत धीमी आ रही है। It's audible, clear. Is it audible? Yeah, It's audible. Okay. Clear enough. It's audible, right? Okay. it's audible. Yeah. तो ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन्स के थ्रू ऑडिबल रहेगा। वैसे मुझे भी नहीं आ रहा था स्पीकर में, आई डोंट नो, बट Okay. ईयरफोन से ऐसे लेगा। तो हम लोग आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने भी जो लोग पिछली सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा होगा। अगर नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देखकर इस गुरु कार्य के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आ जाएगी। पिछले सेशन में हम लोगों ने ओके, तो पिछले सेशन में हमने ये भी कहा था सभी से कि कुछ रफ टॉपिक्स दिए थे बेसिक, और कहा था कि इसके ऊपर अगर आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे साधकों ने अपने अपने जो भी नोट्स हैं वो प्रिपेयर करके भेजे। उसमें से सबसे पहले जो हमारे पास नोट्स आए वो मालो भाई की तरफ से आए और बहुत ही अच्छे एक अलग टॉपिक के ऊपर उन्होंने बताया। मतलब थॉट पोल्यूशन को ही क्लास में, मतलब उन्होंने जो सेशन लिए हैं कॉलेजेस में वगैरह, तो उसमें उन्होंने थॉट पोल्यूशन को किस तरीके से समझाया और थॉटलेसनेस ये स्टेट को समझाने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट यूज किया, ये वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पहले उनका शेयरिंग होगा, इसके बाद डॉक्टर हीरल भट्ट इन्होंने स्पिरिचुअल फिटनेस के ऊपर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो उनको हम दोनों को 20-20 मिनट्स का टाइम देंगे। और इसके बाद ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी कांदिवली में हमारे सेशंस जो अभी चल रहे हैं वहाँ पे राजशेखर जी और देवांगी जी इन सेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो उनके पास से हम अच्छे से समझेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से सारा प्रोसेस इनिशिएट हुआ और वहाँ पे उनको किस प्रकार से सब अभी चल रहा है, उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और उनके लिए उन्होंने किस प्रकार से रास्ते निकाले। तो ये शेयरिंग भी उनकी तरफ से होगा। इस प्रकार से आज का सेशन होगा। हर एक सेशन में हम लोग थोड़ा थोड़ा हर एक को अपने अपने अलग अलग नोट्स और अपने प्रतिभाव रखने का चांस देंगे और धीरे धीरे हम कोर्स मटेरियल के बारे में भी स्लोली प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी और मालव भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना Jai Baba Swami to everyone. मालव भाई 1 minute, let me just pin you so that you are there on the screen. Let me know when I need to go active. Yes. और मैं बाकी सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब अपने आप को म्यूट पे रखेंगे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए।
Also, we can have everyone put on their video because this is going to be a bit of interactive session. Okay. All right. Thank you. All right. Priyanka Tai, I hope you have started recording. Yes, Didi. It is started. Thank you very much. Shall we begin? Thank you very much, Gurudev. Guruman. To all the Siksha group members and the most thankful to the divine consciousness of this group. मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, आप सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। और ये जो सेशन होने वाला है 15 मिनट का, उस पर पूरा फोकस आप सबका इसमें चाहिए। और वीडियो ओपन करेंगे ना तो एक अच्छा कनेक्शन हम सबसे हो पाएगा। Excellent. अच्छा, विल बिगिन नाउ। अगर आपसे वीडियो नहीं हो पा रहा है, एब्सोल्युटली ओके, बट जस्ट सी टू इट कि आप पूरे 15 मिनट यहाँ पे फोकस करें। अच्छा, नाउ द प्राइमरी क्वेश्चन हम सब ध्यान करते हैं, अभी भी क्या हम सबको विचार ध्यान करते वक्त आ रहा है? फील फ्री टू से यस। भैया एक मिनट। Okay. Sir, I have tried my level best, but then after volume is too less, so it is difficult to hear you well. Are everyone else able to listen? Oh, okay. अच्छा, अभी ठीक है? Is this okay? Yes. एक मिनट, hang on, I'll just increase my volume also. Is this okay? On the earphone, it is excellent, but in normal this thing, you can't. It's very less. The volume seems very less. But when I put on the earphones now, you're very clear. जी, आप सबसे प्रार्थना है, जिसको भी लो वॉल्यूम है, ईयरफोन्स अगर लगा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा और अपना फोकस भी सेशन में रहेगा। नम्रता जी, आपका रेज्ड हैंड है, जरा बाद में ले चलेगा? थैंक यू। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आर वी स्टिल disturbed by the thoughts during meditation? एक्चुअली वीडियो नहीं है ना ऑन, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा सबकी प्रतिक्रिया क्या है। Yes, we get the thoughts. We get the thoughts. Fantastic. No one will be judged, but by saying yes, we are expressing our consciousness कि हाँ, ये हमसे हो रहा है। मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, फिर ये मेरे से भी हो रहा है। So we all are on the same wavelength. Now, whenever I'm interacting with Madhav ji, my warm request, आप सब भी आपका अवलोकन कीजिएगा। Madhav ji is just a person with whom we can interact. That's it. वो सिर्फ निमित्त है। Madhav ji, ready? Yeah. Thank you very much. अच्छा. Now, Madhav ji, a question to you, and everyone can answer this. Also, you can send it on the text. अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिटेशन के वक्त कौन बैठता है, आपका जवाब क्या हो? मेडिटेशन के वक्त कौन बैठता है? हाँ. मैं खुद बैठता हूँ। यानी माधव जी बैठते हैं। Yes. Okay. Any other answers? और गुरुदेव साथ में रहते हैं, वो समझ के बैठता हूँ। बॉडी बैठती है,
बॉडी बैटरी, ओके, सोल नहीं, ओके फाइन। और कोई? हमारा बॉडी, जी नेताजी थैंक यू। और कोई? बॉडी बैटरी है एंड सोल कंट्रोल करता है। ओके, बॉडी बैटरी और सोल कंट्रोल करता है, ओके वंडरफुल पॉइंट्स। और बड़े सेम है आपके एक्सपीरियंसेस, फिर भी बताइए। माइंड एंड बॉडी, माइंड आल्सो, माइंड एंड बॉडी, ओके, of course soul. So body is body itself is the combination of mind, body, and soul. So whenever we sit for the meditation, and of course it's mind, body, and soul together. But sometimes the soul can take the control of the body, and sometimes the body takes control. So it depends on our situation of thought. Also, I mean, there's a situation of life. Sometimes we cannot have the thoughtless thought. Physically, body is sitting. Physically, body is sitting, okay, and the mind or the thoughts take over. okay, excellent. So on this platform, we happen to get various answers for the same question. Okay, don't analyze, just be there. Okay, everyone are absolutely right. There is no pinpointing what is proper and what isn't. Now the next question, माधव जी कहाँ पे आप? माधव जी आज पकड़ा है. Okay, Madhav ji, next question. If I tell you, if I ask you a question, Madhav ji, आप कौन है? What would be your answer? Everyone feel free to answer as well once Madhav ji answers. Ji sir, please. Yeah. बताइए माधव जी, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जी, just a human being means. Okay, a human being. Fine. We're comfortable with that answer. नम्रता जी, राजशेखर जी, reason मत बिंदास बोलिए. जी, please answer. Yep. Make Sometimes I'm a body, okay, and sometimes I'm a soul. Sometimes body, sometimes soul. Okay. मैं एक पवित्र आत्मा. Okay. जी बोलिए ना. Sir, we have labeled our body with a name, but we are not able to label our soul. So initially, in the spiritual way, we may say that we are a peaceful soul. Or if you want to introduce your body, then you may say you are labeled with this name. Excellent. Any other views? Actually, sir. Yes. How we say? Body, mind, we are all together. Okay. Fine. So again, when we put. जी बोलिए ना प्लीज. कोई हेलो बोल रहा है. कोई सामान्य हमें पहले ऐसा आंसर दूंगा कि मैं विस्मय सोल. बट अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन क्वेश्चन पूछता है जिसको आत्मा का नॉलेज है, राइट, तो उसको मैं आंसर दे सकते हैं कि मैं एक आत्मा जिसने hang on. क्वेश्चन एक ही था, आपको किसको जवाब नहीं देना, सिर्फ आप कौन. That's it. यही क्वेश्चन था. We are not here to convince anyone. फर्स्ट थॉट जो आने का है वो बोल देने का. चलिए. Now we all again learn that this question still has various answers. Okay, all are absolutely right. There is no judging. सबके मंतव्य accepted. Okay, now अब माधव जी, क्या now the next question is कि आपने बता दी that you're a human being. Okay, now एक चीज बताइए, आपकी हाइट क्या होगी? अराउंड 4.5 5 ओके, 5 पकड़ लेते हैं, ठीक है. अच्छा माधव जी, अगर आपको बोलूं कि क्या माधव जी पूरे 5 फुट 4 इंच है, आपका जवाब क्या होगा? एग्जैक्ट 5'4" नहीं हूँ. ओके, no, we are not pinpointing that particular figure. अगर आपको बोला जाए
कि माधव जी आपके विचार से, अभी सिर्फ माधव जी जवाब देंगे, आपके विचार से माधव जी आप पूरे the whole Madhav is 5'4". Yes. That is my question. Okay, excellent. Body Now, body is 5'4" body. exactly. Your body means your height. Okay. Now, put everything aside and just hear to this. Okay. Now, Madhavji, let us start digging deeper within ourselves. Now, actually, Madhav Shenoy is just, पता है हम शर्ट में कहीं पे जाते तो यहाँ पे एक हम नेम टैग लगाते हैं माधव शिनॉय, राइट? सो माधव शिनॉय is actually just that label. Okay? When Madhav Shenoy came into this beautiful planet, he was without any kind of a label. The moment birth certificate आया, नामकरण हो गया के साथ सभी रिलेटेड लेयर्स आना चालू हो गए. Now, as and when Madhav Shenoy, that small label of Madhav Shenoy, started developing from here, automatically all the other events, say such as jealousy, ego, fight, survival, love, humanity, everything started getting tagged with only this small label. Okay. Yeah. Though hands are that of Madhavji, but hands are hands. They are not controlled by Madhavji. They are controlled by brain of Madhavji, not with the label of Madhavji. Correct. And now what Madhavji is thinking? अरे मैं पूरा बैठा हूँ यहाँ पे 5 फीट 4 इंच का, मैं यानी माधव के साथ ये सब लेयर्स टैग है. ओके, कैन वी ऑल्सो गो अ बिट लेयर डीपर एंड ऑब्जर्व आवरसेल्व्स कि यही माधव शिनॉय के साथ उनके सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं, लेकिन उनके पूर्व जन्म के कर्म भी इस माधव शिनॉय टैग के साथ है. Yes. जब तक माधव शिनॉय जी जिंदा है, वो कर्म भी उनको भुगतने. You all agree to this? Correct. ये सिर्फ लेवल के वजह से पूरे शरीर और पूरे आत्मा को सब कुछ भुगतना रहता है. Can we come to this kind of an observation? Right. अभी छोटू सा लेवल मैंने दिमाग में इतना बड़ा कर लिया है, और दिमाग का एक ही रोल है. दिमाग का रोल है विचारना, सोचना. दिमाग इसलिए दिया गया है, और हम मेहनत कर रहे हैं, माधव जी मेहनत कर रहे हैं. अरे मेरे को कोई विचार नहीं आए, मेरे को कोई थॉट्स नहीं आए. अरे कैसे पॉसिबल है? दिमाग का कार्य ही है ये विचार करना. और माधव जी पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि मेडिटेशन द्वारा क्या मेरे थॉट्स शांत हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. अग्रीड होते हैं, बट वी नो वेयर वी आर गोइंग. ओके, अब अभी भी मेडिटेशन के वक्त माधव जी को विचार आते हैं, राइट? क्योंकि माधव जी ने अपने अंदर बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है, जिसकी कल्पना माधव जी को हुई ही नहीं, हो गया है. अग्रीड माधव जी? राइट. ओके, नाउ जस्ट मेक योर हैंड्स कंफर्टेबल. आपके दोनों हैंड्स फ्री रखिए आप सभी. माधव जी आप भी. ओके, नाउ इमेजिन, ऐसे आपका हाथ रखिए. इमेजिन दैट दिस इज फुल माधव जी. आपका स्व का नाम लीजिए. ओके, और इसके रिलेटेड सभी कर्म, सभी थॉट्स, सभी विचार, सभी खिचड़ी, सब कुछ, प्रेशर, स्ट्रेस, एवरीथिंग including love, positive, everything is this Madhav Shenoy only. And gather all these thoughts. Don't go deeper into it. Just gather them with your name tag. आपका एक छोटा सा name tag जो आपने बड़ा कर लिया. Okay. Now, keep your eyes open, Madhav. Now, आपका just take this aside like this. जैसे आप आपका दिमाग को पूरे आगे लेके आ रहे हो,
पूरा खाली करो, ये दिमाग आपका ये दोनों हाथ के बीच में, और उसको साइड में रख दो बाबा, रख दो उसको साइड में, एंड जस्ट शव इट अवे। सब कुछ पूरा माधव शिनोय अभी साइड में आ गया। अभी जो भी बैठा है वो सिर्फ बैठा है, दैट्स इट। नो इवोल्यूशन, नो इवैल्यूएशन that it is soul, it is just pure consciousness itself. जो पहले पैदा हुआ तो वही बैठा है अभी, फर्स्ट डे। Full Madhav Shin, yeah, you can say that. But don't think, just feel it. Feel it, Madhavji. Okay. Now, keep your eyes closed, it's okay. Feel it. Feel that our full name tag with all its karmas, thoughts, everything has been put aside and it has no connection with us at all. And now in this state, let us all recite the Guru Mantra together with your hands palm upwards, hands in comfortable lap position, wherever, however you are seated. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। Just be there. No evaluation, nothing. Just be there. Now slowly open your eyes. Please आपके अनुभव शेयर कीजिए. माधव जी, to begin with you, sir. एकदम हॉलोनेस था मेरे में, कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि खाई है, कुछ नहीं है, एकदम खाई खाई बोलते हैं ना, ऐसे लग रहा था मुझे. Wonderful. ऐसे लग रहा था. अगर आप बुलाते नहीं तो मैं चला उसमें. I was feeling. है ना मजा. जब अपने को स्वामी जी बोलते ना माधव जी कि आत्मा बन के आओ, यानी जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठो या कहीं पे भी हो, ये एक्टिविटी सी अगर आपको लगे कि फास्ट ट्रैक में आत्मा यानी वो बीइंग में रह सकते रहो जी. और भी कोई शेयर करना चाहते हैं प्लीज प्लीज फील फ्री टू ओपन एंड शेयर. हेलो. Very हेलो, relaxed. जय बाबा स्वामी जी बोलिए. यस. हाँ, सेम एक्सपीरियंस. स्टार्टिंग में जैसा हेवीनेस फील हो रहा था, तो फिर माइंड और बॉडी का तो चलता ही रहता है मेडिटेशन शुरू होने के पहले. और वो जो आपने एक्सरसाइज किया ना, वो मुझे सच में ऐसा लगा कि ये खाली हो गया है.
Excellent. नहीं, अभी Vacuum. एकदम खाली खाली लग रहा है बस, और कुछ नहीं। That's the beauty. That's the beauty. अब गुरु शक्ति को जो करना है करा दो, उनका काम है। समझ जी गया। मेघना जी आप बता रहे थे। थैंक यू आनंद जी। मेघना जी आप बता रहे थे। वही बता रही थी मानव भाई, बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्सिंग लगा, एकदम हल्का हल्का सा। थैंक यू रजिता जी, थैंक यू मनीषा जी। एकदम इस शॉर्टकट अपना सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, हम सिर्फ लेबल है, हमें 5 फुट 4 इंच के बिल्कुल, हम सिर्फ ये लेबल ही है, छोटू सा लेबल, और कितना बड़ा स्वरूप हमने दे दिया कि, और हम थॉट के साथ मारामारी कर रहे हैं। अब इसमें isn't this effortless thoughtlessness बोल सकते हैं, विदाउट एनी एफर्ट, एक छोटी सी क्रिया है बस अपने आप को। अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, अपने आप को छोटा सा लेबल समझ लेता हूँ, क्योंकि हम भी ऑफिस में रहते हैं तो सब खिचड़ी बनी रहती है, तो ये लेबल बना देता हूँ, जानबूझ के सब थॉट्स को वो लेबल में डाल देता हूँ, लेबल को फेंक देता हूँ। एंड बिकॉज आई हैव डन प्राणिक हीलिंग, सो कोर्स, सो आई हैव एक वर्चुअल अग्नि को ऐसे प्रज्वलित करता हूँ, अग्नि में डाल देता हूँ, स्वाहा स्वाहा। Every time is a new time, every moment is a new moment। जी और कोई विस्मय आप कुछ बताना चाहते थे? और सॉरी टू इंटरप्ट, आंख में से पानी निकल रहा है, पता नहीं। हाँ, ये अनुभव बहुत बढ़िया रहा था। आपने जो बताया ना कि पहले जो हमने एक विजुलाइज किया कि ये सब मैं हूँ, और उसको हमने साइड में रख दिया, मतलब जो भी इंसान के ऊपर जो भार था, जो इंसान लेके घूमते हैं, उसको हमने साइड कर दिया, तो बाकी जो बचा है वो सिर्फ चैतन्य ही है। तो चैतन्य को परमात्मा के साथ जो मर्ज होना है तो बहुत आसानी रहती है। वो तो ये कर आपका देगा पॉइंट कार्य, ऑफ व्यू आपको बढ़िया उसमें है। दिमाग में नहीं लगाना, एब्सोल्युटली। कहीं भी होलोनेस फील हो रहा है, होने दो, कहीं पे भी दिमाग मत लगाओ, कुछ भी नहीं होना ना होने दो। Anyone else who would want to share their experience? Just one more experience that we can take so that we can hand over the session. Next speaker. वाइब्रेशन तुरंत ही सहस्त्रार पर गए और थॉट आया, लेकिन पैसा भी नहीं, थॉट तो उसको करना है, मुझे नहीं करना है। चला कि अलग है, हमको रियलाइज हुआ फर्स्ट टाइम ऐसे। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि अगर वीणा जी इसको, ये एक्टिविटी को अगर इनवाइट कर दे अपने करिकुलम में, तो आप सब भी प्लीज इसको आगे बढ़ाइए शॉर्टकट में, ताकि और अपने साधक गण में भी अगर आप कर सको ऐसे, आपके सेंटर पे with taking the permission of wherever you are, प्लीज कीजिए थोड़ा प्रैक्टिस अपने आप। माला भाई, वो इनकॉर्पोरेट करना है, इसीलिए तो आपको आमंत्रित किया है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज सभी के पास रहते हैं, वो सब अपनी पोटली में भर के रखे हुए हैं यहाँ पे, उनको ही सब बाहर निकालना है। बिकॉज देखिए, कंसेप्ट जो है ना, वो तो स्वामी जी गुरु कृपा में सभी को कंसेप्चुअल बातें पता होती है, लेकिन जब बच्चों को इसको बताना है तो बहुत सारे एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ता है। और हम लोग तो इसको सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोर्स में ना हमारे पास एक डेफिनेट टाइम स्पैन रहता है, इसलिए हम लोगों को बच्चों को यहाँ पे कोर्स के अंतर्गत सबसे की ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाए। तो ये सब चीजें जो हम लोग करते हैं, उससे उनकी जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उनको वो भीतर के संवेदनाएं समझ में आएंगी, ये सब आएंगी, तभी तो वो ध्यान की तरफ प्रवृत्त होंगे। और एंड में हमको ये कोर्स के एंड में यहाँ पे ही लेके आना है उनको। बट इमेजिन लाइक हम लोग जो आए उसमें से ये कोर्स करके ये बच्चे जब आएंगे तो कितना फास्ट ट्रैक में आएंगे, दे विल बी इन सच अ रिसीविंग मोड व्हेन दे कम इनटू हिमालयन समापन। All thanks to Guru. So thank you so much, Malabhai, an excellent activity. We are going to add this to the repository. So just to tell everyone that हम लोग एक repository create करते हैं ड्राइव पे, जिसमें हम लोग बहुत सारे activities ऐड करते जाते हैं, और फिर सभी लोग अभी जो भी activities जो भी कंडक्ट कर रहे हैं कोर्स को ना, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है, सभी लोग उसको शेयर करते जाएंगे वीक आफ्टर वीक हर एक सब्जेक्ट को। अभी थैंक यू सो मच भाई। या
because we are pressed on time. So next हमारे बीच में डॉक्टर हीरल भट्ट हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल फिटनेस के ऊपर कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे और उनका हो जाएगा। उसके बाद में फिर राजशेखर जी और देवांगी जी ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी जहाँ पे कोर्स चल रहा है उसके बारे में शेयर करेंगे। तो हर वीक हम लोग मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि 2-2 लोगों को चांस दें अपने अपने नोट्स। तो आप जब नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो आप इस तरीके से उसको एक एक्टिविटी से जोड़ेंगे ना, तो वो बहुत लाइव हो जाता है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि इसको जरूर आप अपने इसमें डालें। डॉक्टर हीरल भट्ट, यू मे प्लीज स्टार्ट। जय बाबा स्वामी सभी को। Am I audible? Yes. Okay, so the topic that I have selected from the list is spiritual fitness. एंड जैसे वीना जी ने बोला, अभी तक मैंने इस पर कोई एक्टिविटी नहीं बनाई है, अभी एकदम रफ नोट्स है ना, पीपीटी रेडी है, बट आई विल स्टिल ट्राई व्हाटएवर आई फाइंड, व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड ऑन दिस टॉपिक, आई हैव मेड अ फ्यू नोट्स दैट वे। सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फिटनेस, बहुत सारे लोगों को फिटनेस पता ही होता है, बहुत सारे लोग एकदम जिम एंथुसियास्ट होते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि जो लोग आते हैं स्पेशली यंगस्टर्स, ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने फिटनेस के बारे में। इट इज मेनली फिजिकल फिटनेस। कुछ लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल वेलबींग, यहाँ तक भी सुना होता है, समझा होता है, किताबें पढ़ी होती है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि स्पिरिट का फिटनेस, आपका सोल, आपकी आत्मा कितनी फिट है, इसके बारे में बहुत लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं होता है। So now if we just break up this word spiritual and fitness and we try to understand them one by one, okay, so we take fitness first, कि किसी भी इंसान को, चाहे हम फिजिकल फिटनेस बोल रहे हैं, हम कब बोलते हैं कि ये फिट है? आज के जमाने में लैब रिपोर्ट्स से ही लोग फिटनेस मान लेते हैं, बट इवन दैट फिजिकल फिटनेस, हम ये बोलेंगे एक कोई एक एक्टिविटी करनी है, सो इज दैट पर्सन एबल टू do it without too much of a fatigue? Does that person know that no, this is my limit, I must stop here? ये चीजें है। फिर उसको ये हो कि कोई एनवायरनमेंट में वो है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, ऐसी कोई भी एनवायरनमेंट में है, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी अफेक्ट ना हो जाए। ये सारी चीजें फिटनेस, हम फिजिकली समझ रहे, फिजिकल फिटनेस में तो ये सारी चीजें ही आ जाती है। और एक चीज होती है कि ओवरऑल किसी इंसान का हम लाइफ स्पैन देखें, तो वो जब एक 20 साल की उम्र का था और जब वो 45 हो जाता है, 65 हो जाता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ, उसके फिटनेस लेवल ऑन ऑल लेवल्स कैसा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, इज ही इम्प्रूविंग, इज ही डिटीरियोरेटिंग, ये सारा आ जाता है फिटनेस में। ओके, इसी को हम मेंटल लेवल पे भी सोच सकते हैं कि उसको पता होना चाहिए कि मेरा मेंटल स्टेट क्या है। he should be knowing whether I am feeling well, whether I am fit. And on the spiritual level, सबसे पहले तो spiritual मतलब spirit related, ठीक है, जो भी spirit related है उसको spiritual बोलेंगे। So what is the spirit? When we try to understand that, तो एक ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं थोड़ी छोटी थी एंड माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे, तो क्या था घर में, एंड शी वाज इल, सो शी वाज ऑन द बेड फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। तो तब तक हम बोलते थे, अरे दादी माँ को ये दे दो, दादी माँ को ये कर दो, ये किस तरीके से बात होती थी। एंड सडनली आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट लोग बोलने लग गए, दादी माँ की बॉडी वहां रखी है, दादी माँ की बॉडी को ये करना है या वो करना है। तो उस टाइम पर अचानक से ये था कि ये क्या बदल गया, इन 5 मिनट के अंदर ये क्या बदल गया, ये दादी माँ से दादी माँ की बॉडी कैसे हो गया अचानक। तो तब से ये विचार मुझे आते थे, और मेरे लिए स्पिरिट का डेफिनेशन ही वो हो गया कि वो चीज जो बॉडी से जब निकल गई, हम उसको वो इंसान भी नहीं बोलते, हम उसको बॉडी बोलते हैं उसके बाद। तो ये एक मेन डेफिनेशन है स्पिरिट का, कि जो डेथ हो गई, तो जो छूट गया, जो बाहर चला गया, वो लाइफ, वो स्पिरिट है। फिर जैसे मेडिकल फील्ड में आ गए, मेडिकल नॉलेज बढ़ने लग गया, तो ये चीजें भी समझ में आ गई कि आज एक बड़ा सा कंसेप्ट है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव,
देयर इज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट क्या है कि आर्टिफिशियली मेल एग फीमेल एग लिया जाता है, उसका यूनियन आर्टिफिशियली लैब में किया जाता है। लेकिन कितने सारे हम पेशेंट्स देखते हैं कि जहाँ ये प्रोसीजर अच्छे में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके किया जाता है बट वो सक्सेस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? हम तो सारे हार्मोन्स बैलेंस कर रहे हैं, हम सारे केमिकल्स बैलेंस कर रहे हैं, हम एकदम अच्छी क्वालिटी का एग्स ले रहे हैं, फिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो लाइफ, जिस चीज को हम लाइफ बोलते हैं, उसका प्रवेश होना चाहिए। और आयुर्वेद में ये कंसेप्ट है कि एक एग आ गया, दोनों भी एग्स आ गए, लेकिन जब उसमें एक आत्मा का प्रवेश होता है तब वो ग्रो होने वाला है, वरना कॉम्बिनेशन तो फिजिकली बाहर भी लैब में भी किया जा सकता है। तो पहली जो चीज निकल जाने से हम बोलते हैं कि अब लाइफ खत्म हो गई, वो आत्मा है। दूसरी चीज, दूसरे एग्जाम्पल में जो चीज एंटर होने से हम बोलते हैं कि अब ये एक गर्भ है और अब ये ग्रो होगा, उसमें कुछ चैतन्य के साइंस दिखेंगे हमको, तभी वो आत्मा है। ठीक है। और अब हमारे आयुर्वेद में जो आयु का या लाइफ का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ही ये बताते हैं कि शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन, और जब उसमें एक आत्मा का सहयोग, ये सारा कॉम्बिनेशन ही लाइफ बोला जाता है, इसी को लाइफ बोलेंगे। तो हमने ये देख लिया कि फिटनेस क्या होता है, हमने ये देखा कि स्पिरिट क्या है। अब जब इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं कि ये फिटनेस के सारे पैरामीटर्स हम हमारे सोल को अप्लाई करें, तो सबसे पहला पैरामीटर मैंने ये बोला था कि जो भी एक्टिविटी है, जो भी कर्म करने की जरूरत है, वो हम एफर्टलेसली कर पाए, ये फिटनेस का एक फर्स्ट पैरामीटर है। तो ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, अगर हमारा स्पिरिट, हमारा सोल फिट है, हेल्थी है, तो कोई भी सिचुएशन आ गई, वहां उसको सबसे पहले एक क्लैरिटी रहेगी कि इस सिचुएशन में करना क्या है। बहुत बार डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है लाइफ में, तो हमें पहले तो एक कंफ्यूजन ही रहता है कि क्या करूं, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है, कहीं हम रॉन्ग चीजें करते हैं, ये सारी चीजें टल जाती है जब भी हमारा एक कांस्टेंट कनेक्शन अपने सोल के साथ होता है। क्योंकि डिसीजंस माइंड लेता है, हम प्रैक्टिकली सब चीजें सोचते हैं, लेकिन उसको अंदर से जो एक इंट्यूशन आता है, उसको एक नहीं, मुझे लग रहा है ये सही है, ये लग रहा है वाला पार्ट जो होता है, जिसको इंस्टिंक्ट बोलेंगे, इंट्यूशन बोलेंगे, ये आत्मा से आता है। और जो आत्मा फिट है, स्ट्रॉन्ग है, वही माइंड और आत्मा के बीच एक कनेक्शन रह पाता है कि माइंड जब कुछ सोच रहा है या कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहाँ से एक गाइडेंस मिलता है। तो ये फर्स्ट, टू नो व्हाट इज टू बी डन, वो क्लैरिटी। और उसके बाद जो चीज आपको समझ में आ गई कि अब ये करना जरूरी है, वो करना हमेशा शायद आसान ना हो। आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे आपको, आपके कोई सीनियर्स है, उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना है, आपको खुद की ही कोई बहुत पुरानी आदतें हैं, आपको समझ रहा है कि अब सारी तकलीफ इसी से है और मुझे खुद को बदलना जरूरी है। तो ये करने के लिए जो एक हिम्मत लगेगी, जो एक डिसिप्लिन लगेगा, ये भी तभी ही आएगा जब पहले इनर एक पावर हो, एक इनर फिटनेस हो। सो दैट इज द सोल्स फिटनेस। सेकेंड पैरामीटर मैंने ये बोला कि हमको कहाँ स्टॉप करना है, ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज कर भी रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उसको पता होता है कि ये मेरी लिमिट है एंड योर आई मस्ट स्टॉप, इसके आगे मैंने किया तो आई विल इंजर माई सेल्फ। एंड स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि इंजरीज ना हो, वरना उनके पूरे करियर भी खराब हो सकते हैं। तो टू नो दैट लिमिट, ये चीजें जहाँ स्टॉप होना है, वो लिमिट समझना, ये भी एक फिट सोल से ही पता चलता है। जैसे कभी हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये करना सही है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज होती है। अब तक मैंने किसी से एक प्रकार से डील किया है, लेकिन अब मुझे हमेशा ये भी देखना है कि सामने वाला इंसान भी कैसे बदल रहा है। अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब मुझे लगता है कि अब मेरा बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए, तो वहां वो अवेयरनेस होना और मैं खुद को स्टॉप कर पाऊं। कल तक मैं इस इंसान से गुस्से से पेश आ रही थी, अब मुझे समझ रहा है कि उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे वो दिमाग में नहीं रखना है कि भाई इससे तो इसी तरीके से बात की जाती है। एवरी डे आई मीट अ पर्सन, इट इज अ न्यू डे एंड इट इज दैट पर्सन आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो मैं ये देखूं कि भाई आज क्या है, सिचुएशन क्या है, एंड उस हिसाब से मेरा बिहेवियर हो। कभी ऐसा ही लग जाए कि नहीं आज तो कंप्लीट ब्लास्ट ही करना है, किसी को कुछ रूड बोल ही देना है, क्योंकि ये हमेशा इसी तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन वहां पे एक खुद को स्टॉप करना, 1 मिनट के लिए ये सोच पाना कि ये जो आत्मा है हमारे सामने, उसको भी आत्मा समझ पाना उस टाइम पे, और ये सोचना कि हम सारे अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है, सभी उस प्रोसेस में है जहाँ पे सीख रहे हैं। तो उसको वो टाइम देना कि हाँ अभी आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ, तो किसी के साथ पेशेंस रखना। यहाँ से आगे मुझे अभी इस चीज में इन्वॉल्व होना नहीं होना, ये सारे जो लिमिटिंग डिसीजंस है, यहाँ पर भी वो रोल आत्मा का ही है कि वो स्पिरिट हमें बताता है कि अब यू हैव टू स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप करना है। नेक्स्ट हमने बोला था एक इम्यूनिटी टाइप की चीज है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज्यादा तकलीफ नहीं हो। तो एक जो हमें ऑरा का कंसेप्ट पता है कि जहाँ पे एक आत्मा स्ट्रांग है तो वो एक प्रोटेक्शन देती है। वो अपना जो ऑरा होता है, बायोकेमिकल फील्ड अराउंड द बॉडी, बायोमैग्नेटिक फील्ड सॉरी, इससे ही हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो चाहे हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, जहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे हमको अभी एक्सपीरियंस हुआ है सभी को कोविड का, इस टाइप की सिचुएशंस, कोई क्राइम वाली सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट वाली सिचुएशन, इन सब से हमें प्रोटेक्शन मिलता है कब? जब हमारा ऑरा स्ट्रांग है। ऑरा स्ट्रांग होने का मतलब ही ये है कि वो स्पिरिट फिट है, क्योंकि वो ऑरा जो है वो स्पिरिट का ही एक एक्सटेंशन है आपकी बॉडी के बाहर। तो दैट इज अनदर थिंग जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ लोगों का इनफैक्ट बहुत बार हम सुनते हैं कि किसी से बात कर ली तो मूड खराब हो गया, किसी से बात कर ली तो सडनली बहुत अच्छा हो गया मूड। कोई बहुत ज्यादा प्रोन होते कि अरे मार्केट गए थे और गिर गए, कोई खाना बना रहे थे उनको अचानक से नो कुछ बर्न हो गया, मतलब दे आर वेरी एक्सीडेंट प्रोन। ऐसे बहुत लोग होते हैं और इनका चित्त, इनकी आत्मा काफी वीक होती है। ये बहुत बार कोरिलेशन दिखता है क्योंकि वो खुद ही को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। बाहर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आ जाता है कि वहां कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि इसे अंदर आने देना है, इसे नहीं आने देना है, इससे अफेक्ट होना है नहीं होना है। तो ये सारा भी स्पिरिचुअल फिटनेस का पार्ट है। एंड लास्ट हमने बोला था कि अगर हम कंपेयर करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 इयर्स किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ओवरऑल इंसान की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस। सारा पर्पस ये है कि हमारा डायरेक्शन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो एक 50-60-70 साल की उम्र के बाद हम जैसे पैदा हुए थे हम वैसे ही तो नहीं है, या हम उससे खराब तो नहीं हो गए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये गाइडेंस, ये भी हमें आत्मा ही देती है कि 25 की उम्र में शायद हम ये करते थे, अभी जब 40 के हुए हैं तो थोड़ी समझ बढ़ी होगी ना, थोड़े एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा होगा। तो ये जो भी सीख है, इसको अगर हम ऑनेस्टली समझ के लेते हैं, चाहे जब खुद की गलती हो तो खुद की, अपने आसपास के लोगों की हो तो उनकी, जो भी चीजों को हम समझते हैं, और वो जो समझ है उससे डायरेक्शन डिसाइड होता है। और ये भी तभी होता है जब हम हमारे सोल से कनेक्टेड है, क्योंकि माइंड जो है वो तो एक टाइप की चीजों से इन्फ्लुएंस हो गया, एक टाइप की किताबें पढ़ ली तो एक टाइप का थिंकिंग हो जाता है, एक टाइप का टीवी शो देख लिया तो एक टाइप के हमारे थॉट्स बन जाते हैं। मतलब थॉट्स हमेशा बाहर से आते हैं। तो इन सबको साइड हटाकर जो एक अंदर से आता है, जो शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं, बट एक अंदर से आ गया कि ये चीज ऐसी है, वो जो एक समझ एक ही मोमेंट में क्रिएट हो जाती है, उससे डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है लाइफ का। और ये जो डायरेक्शन है, दिस वेरी वेल डिपेंड्स ऑन हाउ फिट योर स्पिरिट इज। और एक पॉइंट जो स्पिरिट के लिए तो डेफिनेटली ऐड हो जाता है इन द पैरामीटर्स फॉर फिटनेस, वो ये है कि स्वस्थ आदमी का जो डेफिनेशन है, इसको WHO का डेफिनेशन है फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आयुर्वेद में डेफिनेशन है जहाँ पे श्लोक में आ जाता है प्रसन्न आत्मा, ये
सेकंड फर्स्ट वर्ड आ जाता है इन द सेकंड लाइन, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः। जहाँ आपकी आत्मा प्रसन्न है तब आप स्वस्थ हो, आपके ब्लड टेस्ट ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर बोल देंगे आप बड़े हेल्दी है, पर आपका मन एकदम दुखी है, आपको अंदर से समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ में जो करना है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो जहाँ आत्मा की खुशी नहीं है तो उसको हम स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअल फिटनेस में आती है। अब कोई एक इंसान ये चीजें समझ जाता है और फिर सोचता है ओके आई वांट टू बी फिट, जैसे मुझे फिजिकली फिट होना है, देन आई विल लुक आफ्टर माय फूड, आई विल एक्सरसाइज, आई विल नो हैव गुड हैबिट्स, ये सारी चीजें हम समझते हैं, हम करने लगते हैं। वैसे ही कहीं अगर ये डायग्नोस हो गया कि माय स्पिरिट इज नॉट फिट, आई एम नॉट हैप्पी, तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं? तो स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए ये जरूरी है कि हम स्पिरिट से कनेक्टेड हो। उसके लिए रोज का एक थोड़ा सा समय जब हम अकेले हैं, सिर्फ अपनी आत्मा के साथ है, ये जरूरी है, जहाँ बाहर का नो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं या किसी का सुन रहे हैं, मतलब वो थॉट्स आ जा रहे हैं, कुछ टाइम ऐसा चाहिए कि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान अंदर की तरफ जा सकेगा। और यही रोल आ जाता है एक सदगुरु का, कि बाहर की सारी कुछ भी करने जाओ तो वी विल ऑलवेज गो एक्सटर्नली, बट एक सदगुरु होते हैं जो जिनके साथ कनेक्ट हो गए तो वो एक ही हमारा ध्यान अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और फिर ये प्रोसेस बिगिन होता है। ऐसा भी नहीं कि एक मोमेंट में हो जाने वाली चीज है, ये धीरे धीरे करके ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन एवरी स्टेप दैट यू टेक, वो कनेक्शन बन गया है, तो हमेशा वो एक थॉट रहता है कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि ये जो है ये सही है या नहीं है, ये हमेशा एक क्वेश्चनिंग खुद का शुरू हो जाता है। तो गलत कोई चीज हमसे होती नहीं है, जो सही करना है उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आ जाती है। नेक्स्ट थिंग है कि हमें जो दूसरों के साथ पेशेंस रखनी है वो भी इसी से आती है कि हम कितनी बार कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन जो हम कनेक्टेड है सदगुरु से या एक हायर पावर से, वो हमेशा ही, हर एक इंसान, अभी हम सारे साधक हैं तो हमें इसके बारे में पता है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम उनको यही बताना है कि एक पावर अबव योरसेल्फ, एक हायर पावर है, इसको हमें मान के उसके साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं तो बाकी के जो अच्छी क्वालिटीज हमारे में होनी चाहिए, फेथ है या पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। पेशेंस सिर्फ औरों के साथ नहीं है, खुद के करियर रिलेटेड है, बहुत सारे फैमिली रिलेटेड होगा जहां हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और आज के यूथ के लिए दैट इज द टफेस्ट थिंग। आपको बोला कि आप रुक जाओ थोड़ी देर, तो वो रुकना और वो समय निकालना ये बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जमाना इंस्टेंट है। कुछ चाहिए अभी ऑर्डर किया, कल घर पे आ गया है, कुछ खाने का मन हुआ अभी स्विगी किया एंड 10 मिनट में घर पे वो चीज है। तो मुझे रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना है, ये कंसेप्ट नहीं है। बट वो पेशेंस डेवलप होती है अगर हम ऐसे किसी सोर्स से कनेक्टेड है तो। दूसरा फेथ आ जाता है कि डिफिकल्टीज है, बहुत कंपटीशन है, हर एक चीज है, लेकिन मेरे पास वो पावर है जो मुझे हमेशा इन सब चीजों में प्रोटेक्ट करेगा। ये फेथ बहुत जरूरी है। जहां हम क्राइम्स, सुसाइड, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं इन द यंगस्टर्स, उनको कोई फेथ का बेस ही नहीं है कि इतना बुरा कुछ भी नहीं हो जाएगा। whatever has happened, there are much more better things that will happen and nothing is as big as this life that you have got। ये समझ ही उनके पास नहीं है और वो आ जाएगी अगर वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। तो आई थिंक यही है मेरा बोलना कि इस तरीके से हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो वीना जी, आई थिंक दैट्स इट जो मैंने प्रिपेयर किया है आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच गिरल जी। एक्चुअली बहुत ही स्पेसिफिक वे में आपने प्रेजेंट किया है। दैट इज लाइक आई रियली इट्स वर्थ मेंशनिंग, बिकॉज हमारा ये जो टॉपिक है ना वो इतना इंटेंजिबल है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम एक में से दूसरी चीज में कैसे चले जाएंगे। तो आपका एक्सप्लेनेशन का मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि यू वर वेरी स्पेसिफिक
आपके माइलस्टोन्स एकदम क्लियर थे और आपने एकदम सही तरीके से हमको वो मतलब भले ही उसमें एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अगर क्लासरूम में भी हम जब समझाते हैं ना, तो अगर स्पेसिफिक वे में हम जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है. So I really appreciate whatever you have presented. It was very apt, very specific and very to the point, especially. और आपने जिस तरीके से अपना एग्जाम्पल से आपने शुरू की, तो ये सच में मैं खुद जानती हूँ कि जब जब हम अपने एग्जाम्पल्स देते हैं क्लासरूम में, वो बच्चों को बहुत ज्यादा तुरंत रिलेटेबल लगता है. तो बहुत और अच्छा. इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी इनफैक्ट हुए हैं, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला था वो सर्च करने का, लेकिन स्पिरिट एक बॉडी से बाहर निकलता है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी हुआ है कि अगर सोल निकल गया तो आप वो प्रूव कैसे करोगे, अब वो दिखता तो नहीं है. तो जो यंगस्टर्स को प्रूफ्स चाहिए होते हैं ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी है, उसकी भी हम थोड़ी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि कहाँ हुए हैं, क्या उसका कंक्लूजन निकला है, ये सारी चीजें. थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरल. इस बार हम लोग 2 लोगों को हमने दिया है, और भी बहुत सारे लोगों ने नोट्स भेजे हैं. हम हर हफ्ते हर एक का इंक्लूड करेंगे एंड आई एम श्योर कि हम सबके पास ये सब जो भी प्रेजेंटेशन करना है उसके लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज मिलेंगे. तो अभी नेक्स्ट हमारे सेशन में मैं आमंत्रित कर रही हूँ राजशेखर जी को और देवांगी जी को. जैसे कि पिछले सेशन में आप लोग को पता चल गया होगा. जय गोस्वामी मैडम, बोलिए. थोड़ा क्वेश्चन का भी मौका दीजिए ना, उनसे एक इंटरेक्टिव करना था, एक क्वेश्चन करना था उनसे. देवव्रत भाई, जरूर उसके लिए हम लोग ये सेशन पूरा होगा ना उसके बाद रख रहे हैं, क्योंकि क्यों उसका रीजन बताती हूँ. कुछ लोग हैं वो स्पेसिफिक हर एक सेशन के मतलब उन्होंने सेशन डाला है. अभी आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का ही इंटरेक्शन होगा तो कनेक्शन रहेगा. नहीं क्या तो होता है ना देवव्रत भाई, इंटरेक्शन चालू हो जाता है ना तो फिर वो खिंच जाता है, हम लोग नहीं खत्म कर पाते. और कुछ लोग हैं वो 5 बजे निकलना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर का जो है ना 5 बजे के आगे हम रखेंगे, ताकि जिनको रहना है वो रह सकते हैं और वो इंटरेक्शन जारी रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी सच में तो ऑलरेडी ओवर एक्सीड हो गया है, और अभी राजशेखर जी को और देवांगी जी को चांस देना है, क्योंकि वो लाइव ये सेशंस ले रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस भी सभी तक पहुंचना जरूरी है. तो प्लीज थोड़े अपने क्वेश्चंस रखिए, जरूर आपको चांस मिलेगा. और राजशेखर जी और देवांगी जी, आप प्लीज जितना अच्छे से हो सके और जितना जल्दी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड हो गया है, तो वो 10-15 मिनट. Veena ji, how much time do we have? If you can explain quickly in 10 to 12 minutes. Yeah, we'll do that. Thank you. I know these things happen, but then it was a first session and I didn't want to like break in and cut the energy. So yeah. So I'll quickly get to the presentation and see how much. And all those who have questions, please hold on to your questions. We will definitely have a question answer session also. क्यों ये कर रहा है?
क्या हुआ राजशेखर जी? Yeah, just starting up. Sorry for the delay. Are you able to see the screen, Veena ji? No. अच्छा है Not visible. Okay. हाँ. Veena ji, is it visible or not? Yes. Yes, visible. All right. So, अब राजशेखर जी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है, केवल आप दिख रहे हैं। I can just see your face. It is visible. Yeah, I have pinned the screen. Oh, okay. Yes. Yeah, it's visible on the left hand side. is it visible? Yes, it is. Ji sir, visible. Yes, it is visible. All right. Great. So I've got 10 minutes. This is. Let me start with. I'm grateful to Swamiji and Guruma, and apart from that, I'm grateful to Veena ji for involving me in this life management session. I was always, I always used to wonder. So we've been doing Guru Karya for the past couple of years now. So how is this Guru Karya different from the Guru Karya we've been involved with in the past couple of years? So this is a Guru Karya which is completely focused on colleges and schools. And one of the wonderful things I learned from Veena ji is about quality and quantity. She mentioned about we should not focus on quantity but focus on quantity. So Guru Karya बहुत समय से हो रहा है, but focusing on one college and looking at that college from a long-term perspective is what I understood she meant by quality, because अलग-अलग जगह जाके गुरु कार्य करना एक चीज है, but to focus on one college which is close by and taking that as a mission for a long-term perspective is what I understand Vinaji as saying quality is what we should focus upon. And also another element about what I learned over the years is doing Guru Karya when we have time available with us as compared to Guru Karya as the most important thing in your life. So these are two different things, ways of looking at Guru Karya itself. So that's what makes this particular program different compared to other Guru Karya. Other Guru Karya could be done whenever you have time, but this is a commitment for the next 1 year, commitment for life with Himalayan Samarpan Dhyan Yoga. So I won't get into, earlier I was thinking I'll explain how this entire thing started, but I don't think we have time for that. So the very purpose, I understood there are two reasons why schools and colleges require Himalayan Samarpan Dhyan Yoga today. One of the reasons they require this is because, are you able to see the slide with these 4 kids in there? Yes, it's visible. So in all the schools and colleges, all the schools and colleges today treat every student as having one size does not fit all, because every student is different. Every student has a different. Yeah, if you can kindly mute your microphone, will help. So every student has a different mindset, different emotional level, and different spiritual level. That's why one the kind of academics which is being dished out to all the students is not going to fit in all of them. Is one reason why Himalayan Samarpan Dhyan Yoga is required, so that students. तुला पाठवली लिंक आज हो तेच चाललंय आज
students are able to understand their own needs and pace. This is one reason why Himalayan Samarpan Dhyan Yoga is required in schools and colleges. The other reason why it is required is because of IQ. The academic course which is being dished out to students is only about increasing a better IQ level of theirs. All the whatever they are learning is only focused on IQ and not focusing on their emotional quotient. And spiritual quotient is the only one which balances IQ and EQ. That's the only thing which can ensure that there is a bridge which can be uh, there's a bridge which can be there between the IQ and EQ, where spiritual quotient is what helps. Now, syllabus outline, I'm sure you all would be having. I won't get much into it. I'll switch over to the next part of it. So, myself and Devangi ji, we get 90 minutes time duration in the for the entire once a week. I'll quickly go through this, and Devangi ji would be able to add little more on what I have to say. So, what we basically do is what the very first day started with orientation, and orientation spoke about what they're going to be receiving for the next 12 months once a week. What are they in for? And after that, so in the sessions we start up. The very first session is about only yogasana is not yoga. So that was the first topic of theory. Now this particular course is not it's not credited, it's not marked in TCET, Thakur College of Engineering and engineering and technology. So because it is not marked, the students have a liberty of coming or not coming. So it's so important for us to have certain uh, you know activities which ensures that they find it interesting, and theory is not too much into it. Otherwise, too much of theory, it bores them, and they don't attend the lectures at all. So that's the reason we added the first element as concept of gratitude for 7 minutes to start with. Then breathing exercises to calm them down, and some body activity. So on and off we have to get them back into the body activity, which is important. Though the entire course is about yoga, which is the movement from body activity to soul level. So we are, again, when we talk about soul, again we'll have to bring them back into the body level so that they can relate to it. So theory is 10 minutes, and after that again there's a group activity which we keep so that they get they start interacting and they find it interesting. Then again some connect with Mother Earth for some time. Again theory. Again some tapping exercise for 10 minutes, and again meditation to end with, and probably aura exercise after that, so that they're able to connect to their aura after meditation and how they feel. So this is what is a broader picture of the 90-minute session that we take. Devangaji, anything you would like to add, please, here? No, it's fine. I'll proceed further. Yes, sure. So, in gratitude, what we tell them, very first thing we tell them is that, uh, you know, we make them realize that they are very lucky to have Himalayan Samarpan Dhyan Yoga, which has come to them, and they didn't have to put any efforts. So they need to have a gratitude towards that, though it comes to you absolutely free of charge and it's priceless. So we tell the students to start with the gratitude for the fact that they are receiving this Samarpan Dhyan which has come to them. So that's the first level of gratitude we ask them to understand. And the second, beyond this, we also make them do small exercises about the fact that they need to probably write how blessed they are, how grateful they are for the life generosity to them. So the kids don't. So we ask them to start their day or start their session by showing that they are blessed.
or maybe they write on in their journal about how blessed they are. Apart from that, we also get into them about love, that they need to start loving themselves, so that there's an acceptance in them for who they are and what they are. So when they start accepting who they are, once they start approving, once they start loving who they are, then the love can spread from themselves to others. So unless you accept yourself, you won't accept others. So that part of it we make them understand. And third is about contentment, about samadhan. We make them, uh, you know, they are ambitious. They have a lot of things which they want to achieve. So we also tell them that they can probably say or be grateful to Paramatma that मुझे बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो चुका है. Maybe it may not be true, but at least when they say that, slowly the contentment feeling starts seeping in, which is very important. And contentment is the foundation of the entire spiritual journey. Devangi ji, anything you would like to add up here? No, go ahead. Go ahead. Right. Now, this is other element about what we have gone through with the students, about understanding what went well, what could be improved, follow-up actions, and special reflections, which is in. So time management is another thing which I also have a lot of issues with, because when we have theory 90 minutes session, there is just 10 minutes of theory. So always becoming aware about my own time management is also a very critical element. I always look at Devangi ji to advise me whether I'm going beyond my time or otherwise, because when you start speaking, you don't have a grip on how much time you're spending talking about it. So it's a learning for me as well. Devangi ji, anything you would like to add over here? Yes, I would like to say, so Jai Baba Swami. So I would, Shekharji, I would just like to tell about what went well and what things were not very good with us. So when both of us go together, the first thing what we do is, like, when Rajshekhar ji is speaking, so I'm observing the students as well as Rajshekhar ji. So in the same way, when I'm speaking, he's observing me. So at the end of the session, we tell each other that what was good and what was, like, what could have been better. That is one learning from both of us. Second thing, like, when we entered the building in the first session, no, in the second session. So that time when we were walking through the corridor, we saw that near the hall there is one beautiful terrace. So that time only it came into our mind. Both of us thought, "Arey wow, यहाँ पे तो terrace है." So that when we planned that for next session, when we have 5 elements, sky gazing यहीं पे करवाएंगे. So a good sharp observation is required. Any one of us can watch and tell each other. So that's what we did. कि चलो ये जगह बहुत अच्छी है sky gazing के लिए. When we take the 5 elements, then when we started doing different kind of body activities like body tapping, so they were really enjoying. So Rajshekhar ji told me कि body tapping में उनको सबसे ज़्यादा मजा आया. Though although we did 3 to 4 activities, so that is how we learned that this is the activity which they are enjoying the most. But at the same time, we have to keep a balance. कि खाली body activities ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो main purpose है, we have to move from body consciousness to soul consciousness. वो नहीं रह जाना चाहिए. तो वो ध्यान में रखते हुए उनको जो पसंद है वो थोड़ी देर करवाते हैं. And then we go on the concept building. So concept building, what we both of us realized that if we go on talking and talking for a long time, they are not going to listen. So we give a break. कि थोड़ा बोला, उसके बाद में एक छोटी सी एक activity करवा दी. And like these activities which are already given to us in the list. So Veena ji had told us कि बहुत बड़ी list है, उसमें से आप choose करो. So when we selected belly breathing, so belly breathing also बच्चों को बहुत अच्छा लगा, body tapping, and finally we thought अब meditation आ रहा है, तो ये तो अब शांत हो जाएंगे. And जो हमको feedback मिला वो उनको meditation ही बहुत अच्छा लगा. So we were very happy कि गुरुदेव का प्रसाद उनकी इच्छा अनुसार बराबर जा रहा है. So that was very nice. And yeah, टाइम मैनेजमेंट आई वुड से व्हाट सी हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करके जाते हैं कि आज हम इतना सब उन्हें अच्छे से करवाएंगे.
बट वहां जाके पता चलता है कि वहां पे जैसे बच्चे टाइम पे नहीं आए, दे हैड previous session which went on very long. So now we were given 2 hours, उसमें से 1.5 hour हो गया. अब 1.5 hour से भी बच्चों को सेटल करते करते 10 मिनट और कम हो गए. So at that moment we have to plan out on the spot कि कौन सी एक्टिविटी नहीं लेंगे. सबसे जरूरी है हमारा मेडिटेशन तो होना ही चाहिए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारे पास प्लान ए तो हम करके जाते, एक प्लान बी भी रेडी होना चाहिए कि सपोज कुछ चीज फेल हो गई, या सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या, तो हम लोग वी कैन स्पीक, we don't require a mic because the hall is huge and they had put the carpets also on the floor. So first we thought कि बच्चे तो कुर्सियों पे बैठने के आगे हैं, नीचे नहीं बैठेंगे, but very nicely they said, and the reason was they were connected to Mother Earth. तो जैसे मदर अर्थ से कनेक्ट किए, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप ही शांत होते गए थोड़ी थोड़ी देर में. So that was a very good thing. And as वीना जी told us कि रिफ्लेक्शन हम बच्चों से लिखवाते हैं, वो जरूरी नहीं, वो तो जरूरी है ही, हमें खुद भी लिखना है. So after the session, when we write the reflection, so we are actually going through each and every moment, what went well with us. So the first thing in the second session, I was so happy, I was sharing with वीना जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा. So that's what she said कि हमें जब हम एक गुरु कार्य में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमने बहुत बहुत अच्छा फील किया आज. So that is why with that feeling when we come out, no, the next session we are already charged with Guru energies. Rajshekhar ji, now you may continue. Yep. So this is how we keep the students engaged at physical level, mental, emotional, spiritual, nature connect, and other activities which Vinaji has already shared. So this is a very quick on how we try to engage them in different levels. So that the activities which we put in right now, it is more at a physical level, but we slowly move towards mental, emotional, and spiritual connect and nature connect. So that they are also moving from, they also go, travel inwards. The only session which we have taken up as far as the course is concerned is only Yogasana is not yoga. So one of the elements which we made them realize, we don't want to get into the Yam Niyam Asan, but what we made them realize is that they must, the only thing they need to get from outside is self-realization. And it's only after the self-realization, self-reflection can start. And once the self-reflection starts, awareness comes about. And with self-awareness, you're able to regulate. So this concept of movement from self-realization to self-reflection to awareness and regulation and life management. So, it's very important that first they get self-realization, only then they go introversive. Unless that happens, they will not go introversive and they will not know their own faults. So the entire journey starts with self-realization. That's the very first step. And only then other elements start up in terms of understanding about Yama, what are the problems and what are the faults in us. But faults will be visible only when the inner light is lit up. So that's the very first step. Rest of the things, of course, you all are aware of, but I just wanted you to be, this is first thing which we made them realize. And also, sorry, yeah. So another thing which we try to tell them is we keep a very simple language because we have been hearing from Swamiji and words like uh, words like sanskar, or these are something which we can understand today, but we see to it that we don't speak these words in the classroom, because I remember the very first time, the 8 day session, my first time, uh, after the 8 day session got done and I was introduced to Himalayan Samarpan Dhyan Yoga 5 years ago. At the end of the session, Mr. Pai, our senior Pai Sahab, had come and he gave a lecture after that about what Himalayan Samarpan Dhyan Yoga is all about. And he spoke about sanskar and bhav and atma, and all that was going a bouncer. I couldn't understand what is he talking about.
संस्कार क्या बोल रहे हैं, संस्कार क्या होता है? So I realized that when I couldn't understand on the day one, the students also will not be able to understand heavy words. So it's important to get down to the level of students and speak a language which they can relate to, and eh, take them through the experience. So वो भाषा को सरल बनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के साथ, otherwise they will not relate to. And just one last before I wind up, the last session we had, one of the students came to me and said, so he would be about third year student, would be about 20 years old. So he comes to me directly and says, sir, can I talk to you for a moment? I said, yes, please go ahead. So he says, मुझे काम और वासना के बहुत विचार आते हैं, मैं क्या करूं? So for a moment I was wondering that, I mean, a student just straight away comes to me and says कि मुझे काम वासना के विचार बहुत आते हैं, मैं करूं क्या? So you will also be, when you start your journey with the colleges, and you'll also realize that students coming to you and speaking and putting up questions which you may not expect. But yes, you need to be, of course, Swamiji is there to guide you, and it will happen. And so of course I told him that आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान करना है, बाकी सब हो ही जाएगा. You don't have to worry about other aspects. You focus on one element, that is connect with dhyan. Other things will fall in place. So that's where I'll wind up. I think we have exceeded the time, Vinaji. If anything you would like to add up, please kindly do, Vinaji. No, in which ways, we tend to exceed time, but that's okay a little bit. Thank you so much, Rajshekhar ji and Devangi ji, for briefing us about your experience at TSET, and a lot of points that we need to keep in mind, because although we all, हम सबको बहुत सारा conceptual knowledge है, लेकिन जब वहाँ पे बच्चों के सामने जाते हैं और वीक दर वीक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको फोकस करना है वो है कि उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, क्योंकि ये वन टाइम सेशन नहीं है. और जैसे मैं आई रियली वांट टू एक्नॉलेज राजशेखर जी दैट there must be something of a safe space that you have provided, which is why that boy could come and share that thing with you. So that is the safe space that Swamiji provides to us. And somewhere or the other, if we are able to provide that safe space to students, then आधा तो उसी में कोर्स आ जाता है, अगर हम वो सेफ स्पेस प्रोवाइड कर पाए. दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब पूजा गुरुमा ने हर एक सेशन में उन्होंने कहा कि स्ट्रेस करो, जितने भी हमारे साधक जाएंगे उन सबको ये बोलना कि आप जो भी बोल रहे हो उस पर पहले आपका विश्वास होना जरूरी है. आपका विश्वास होगा, आपका तो ही वो कन्विक्शन के साथ आएगा. ये चीज गुरुमा ने कहा है कि बार बार बोलना कि हर एक चीज में आपका कन्विक्शन, और जितना हम अपनी अनुभूति से बात करेंगे उतना वो उनको रिलेट करेगा. जैसे राजशेखर जी ने कहा, सरल भाषा में बात करेंगे, एकदम सिंपल, सानिध्य, ग्रहण, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल शब्द इस्तेमाल करेंगे. और जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों में जब 1 घंटे का भी सेशन होता है तभी भी उसके बीच में कुछ बीच बीच में हमको रिलीफ देते ही रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरे बच्चे हैं इनका अटेंशन स्पैन कम रहता है. तो थैंक यू सो मच. अब अगर किसी को भी जैसे पहले कुछ प्रश्न पूछने थे, तो आप जिसको भी प्रश्न पूछना है प्लीज स्पेसिफिक सटीक में, खूब लंबा चौड़ा प्रश्न मत पूछिए. एकदम आज जो प्रेजेंट किया था उसके बारे में कुछ भी प्रश्न पूछे हैं तो प्लीज पूछिए एकदम सटीक तरीके से, और सामने वाले को फिर उस पर एक्सप्लेन करने के लिए मौका दीजिए. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी. तो बहुत बहुत धन्यवाद to providing the opportunity to ask the question. So what I understood from today's presentation, that we have the soul within, and we need to connect. And we need to connect means obviously our body need to connect. And how? With the help of mind and chitta, we have to connect with the soul. अभी बीच में आ जाता है ये विचार. तो एक होता है हमारा सूर्य नारी, आ गया तो फ्यूचर, और चंद्र नारी आ गया तो पास्ट. अगर बीच में रहेंगे तो विचार नहीं आएगा. तो एंड दैट थॉटलेसनेस इज द
first step towards meditation. So in short, then how in practical, ये जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी and सुषुम्ना नाड़ी ये तो है. Now how in practical we can get the students to realize that what is Surya Nadi, what is Chandra Nadi, what is Sushma Nadi, and the pattern of thought associated with this. तो सेकेंड जो प्रेजेंटेशन हुआ था एक डॉक्टर बहन ने दिया था, मैं उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि how a simple experiment can be done to get the students realize regarding the nadis, Surya Nadi, Chandra Nadi, and Sushma Nadi, and their correlation with the thoughts. Thank you. Jai Baba Swami, Dr. Hiral, would you like to reply to this? Or Malabhai, if you would like, or anybody else also would like to reply to it, that is also fine. Not exactly an experiment, maybe. Hello? Yes, please go ahead. Yes. Not exactly an experiment, but we can ask the students to list down their own observations. As in Surya Nadi is when, even if you relate Surya, it is whenever your body heat increases, there are certain type of thoughts that you are going to get. Whenever you go into a different kind of an environment or diet or company and the heat in your body comes down, now that time again the kind of thoughts that you get, the emotions that you get is going to be different. And most people have experienced this. What we can give them is an activity over a period of 10 or 15 days and just to go on listing that आज मैंने पाव भाजी खाई ना तो रात को कैसे सपने आए, या कॉन्स्टेंटली जंक फूड हो रहा है तो मुझे कैसे विचार आ रहे हैं, और मेरा ध्यान अगर वो ध्यान करते हैं तो लगता है या नहीं लगता, मोर ऑफ एग्रेशन, मोर ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, ये उनका खुद का ऑब्जर्वेशन होगा. दे ओनली हैव टू लिस्ट डाउन देयर थॉट्स. सिमिलरली अगर वो थोड़े से लेजी मोड में जाते हैं या ज्यादा चलो आज नहीं काम करते कल करते हैं, या वैसी लेड बैक थोड़ी सी कंपनी उनकी हो जाती है, ऐसे दोस्त यार साथ में है जो बताते हैं अरे छोड़ना इतना क्या आगे का सोचना है. मतलब जो इन्फ्लुएंस आ रहा है आप पे, जैसे विचार आ रहे हैं, जैसा खाना पीना आ रहा है, उससे आपके विचार कैसे चेंज होते हैं, ये अगर लिस्ट डाउन किया तो उनको सूर्य नाड़ी क्या, चंद्र नाड़ी क्या, ये कंसेप्ट समझ जाएगा कि व्हाट चेंजेस हैपन एंड वेयर आई एम फंक्शनिंग फ्रॉम. एंड देन व्हाट वी कैन ब्रिंग टू देम इज दैट वी नीड टू बी समवेयर इन बिटवीन दिस. ऐसा नहीं है कि हमें सूर्य नाड़ी के विचार नहीं चाहिए या चंद्र नाड़ी के नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो बैलेंस है, जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो कर पाने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए. सो मे बी वी कैन ट्राई दिस वे. मुझे लगता है but if मतलब वो बोलने से ना they don't get convinced. So practical is the best way to make them understand. तो ये जो बात है everything comes at a thought. Thoughtlessness से ही सब कुछ start होता है. Thought मतलब body consciousness, अब thoughtless नहीं में आ गया तो आपका soul consciousness start हो गया. तो यही बात है. अभी थॉटलेसनेस आने के लिए तो सूक्ष्म नाड़ी में आना है. तो कैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी ये हमारे ही अंदर है, हम उसको कैसे एनालाइज करें, ही मेरा सिंपल सा क्वेश्चन. अच्छा मैं थोड़ा बोलूं. देवाशीष जी, हेलो. हाँ यस, जो पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि अभी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, तो जैसे हम स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट पर्पस हम बोल सकते हैं कि वो लोग खुद देख सकते हैं कि कौन सा नॉस्ट्रिल उनका चालू है. राइट नॉस्ट्रिल से हवा आ जा रही है तो हम बोल सकते हैं सूर्य नाड़ी चालू है. लेफ्ट से अगर है तो वो चंद्र नाड़ी चालू है. और सुषुम्ना का पता नहीं होता अक्सर. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों नॉस्ट्रिल चालू है, धीरे धीरे सांस चल रही है, बॉडी एकदम रुई जैसा हल्का हो गया, लाइट हो गया है. तब जो चालू होती है वो सुषुम्ना होती है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट उनको भी हम बोल सकते हैं कि आप जब मेडिटेशन करो थोड़ी देर के बाद, आप 20-25 मिनट के बाद बैठोगे तब आप ये जान पाओगे, हम ये बोल सकते हैं. सेकेंडली हम ये भी बोल सकते हैं कि हम खुद जान पाते हैं कि वी आर डोमिनेंट टू विच टाइप ऑफ थॉट्स. फॉर इंस्टेंस जो लोग चंद्र नाड़ी से ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं उन लोगों के थॉट्स, सभी स्टूडेंट्स को हम बोल सकते हैं कि आप अपना खुद का ऑब्जर्व करना, आपको पास्ट के विचार ज्यादा आते हैं क्या,
पास्ट के विचार ज्यादा आते हैं, तो मोस्टली आप लोग चंद्र नाड़ी में, और कुछ जैसे गुरुदेव बताते हैं जो सूर्य नाड़ी में रहते हैं तो भविष्य की योजनाएं करते रहते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि आपके थॉट पैटर्न जो है वो आप सोचना, वो आप ऑब्जर्व करना कि आपको भविष्य के विचार आते रहते हैं, तो आप सूर्य नाड़ी से डोमिनेट हो, you are the person who is going to get dominated by Surya Nadi, or the person in which the Surya Nadi is activated for more hours in a day. ये हम बोल सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद उर्वी जी। एक्चुअली और भी लोगों ने हैंड रेज किया है, उनको भी चांस देना है ना दीदी। एक उनकी कोई आंसर पे एक कमेंट्स था, ये आंसर जब मैंने दिया था तो एक स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे बोला कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ना पास्ट का विचार आ रहा है ना फ्यूचर का विचार आ रहा है, तो क्या मैं सुषुम्ना नाड़ी में हूँ? तब क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरा विचार ना पास्ट का है ना फ्यूचर का है, सिर्फ काम कर रहा हूँ, तो ये क्या मैं ध्यान कर रहा हूँ? मतलब उनके हिसाब से मन से काम करना ही ध्यान है। हाँ, पर एक चीज आप अगर बोलो, आप देखो तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि जो लोग भजन गाते हैं भजन गाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता टाइम का, प्लेस का, कुछ भी। जो अभी जो कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसमें वो एकदम डूब गए। तो ये मेडिटेशन यही है, वर्तमान में रहते हैं हम जो भी करते हैं वो उससे डूब जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं, परमात्मा में ध्यान करते हैं तो हम वो ध्यान में डूब जाते हैं। By doing meditation, we get that support of the divine energy. और जो हम काम करते हैं वो काम करते करते भी हम वर्तमान में रहें तो हम सुषुम्ना में ही होते हैं। जय बाबा स्वामी, हम इसके ऊपर डिटेल में एक अलग से एक सेशन में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक के ऊपर आएगा, हमारे बुक में भी आने वाला है ना, तो उसमें हम डिटेल में इसके ऊपर, या कोई इसके ऊपर डिटेल में अगर नोट्स बनाना चाहता है तो वो भी बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक कीर्ति भाई इस सेशन में है, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। कीर्ति भाई प्लीज आप ऐड कीजिए, और बोरकर जी भी कुछ ऐड करना चाहते थे, वो भी ऐड कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। ये प्रश्न किन्होंने पूछा था? देवव्रत भाई ने पूछा था। जरा आपका वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। तो सबसे पहला, जैसे आपने बताया कि अगर वो काम करते हैं उस टाइम वो प्रेजेंट मोमेंट में, दूसरे विचार नहीं आते, दैट मीन्स ही इज इन प्रेजेंट मोमेंट है, लेकिन अगर उस टाइम पे अगर उसको थॉटलेसनेस स्टेज आया है, देन ही इज कनेक्टेड विद दैट सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी में आएंगे तो थॉट प्रोसेस आपकी बहुत कम हो जाएंगी, आपका थॉटलेसनेस स्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में है, बट स्टिल यू आर नॉट इन थॉटलेसनेस स्टेज, उसका मतलब आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हुआ है बट इट इज नॉट फुल्ली 100% एक्टिवेटेड। ओके। और जैसे उर्वी जी ने बताया कि राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल आप चेक कीजिए, उस पे से आपको पता चल जाएगा कि आप पास्ट के थॉट्स में हैं या राइट फ्यूचर के थॉट्स में या वरीज में। दैट इज मेन थिंग। दूसरा, अगर आपका चित्त सहस्त्रार पे है, जो हिमालयन समर्पण ध्यान की विशेषता है कि जब हम हिमालयन समर्पण ध्यान डेली करते, प्रैक्टिस करते, तो धीरे धीरे हमारा चित्त ज्यादा सहस्त्रार पे रहता है, और आप ऑब्जर्व करेंगे आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है, एंड दैट इज टू बी विदाउट एफर्ट। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ हिमालयन समर्पण ध्यान। आई होप यू गॉट द आंसर। I know and I can analyze my nadis and all these things. That is the experience I have. But I was asking that how to make these things simple for the students to understand. Even when I also work at present, still I think my Surya Nadi is best activated when I am working. But still I am 100% deeply involved in my work. Even I forget to have my cup of tea. But still, that means I am totally in Surya Nadi. Still, I have no thoughts in past and future. So, how we can differentiate it from the meditation? Because few teachers of a institute of school, they told that the meditation means
एक मन लगाकर एक काम करो तो वही मेडिटेशन है। हम लोग तो ऐसा बैठ नहीं सकते, तो पर जब काम ध्यान से काम करते वही हमारे लिए मेडिटेशन है। But the difference is that when you are in Sushma Nari and you are not working physically, and also your mind is not working, then only you are in thoughtless state. But maybe you are at present and you are working, that means your body is active, your mind is active. That is not meditation. Meditation means when the body and mind is totally inactivated, but still there is no thought. That is the state of meditation. But वो लोग वही समझते हैं, तो उनको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फिर नारी कैसे समझा जाता है, चंद्र नारी, सूर्य नारी, सूक्ष्म नारी, वो कुछ चीजें उनको एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा होता है। इसलिए मैंने पूछा कि हाउ दैट कैन बी डन इन ए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, आप उनको एक प्रैक्टिकली काम करा सकते हैं। उनको पहले बताइए कौन सा नाड़ी आपका एक्टिव है, दैट दे कैन चेक, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं उनका लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज मोर एक्टिव और राइट नॉस्ट्रिल इज मोर एक्टिव। अगर उनका दोनों नॉस्ट्रिल अगर कॉन्स्टेंटली एक्टिव हो गया, दैट मीन्स सुषुम्ना नाड़ी इज एक्टिवेटेड। या तो उनका लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा। तो देयर इज वेरी सिंपल टेक्निक, whichever nadi is not working, आप उसका जो you can make a fist and you can put into your armpit, और दूसरे नॉस्ट्रिल से आप ब्रीथ इन करेंगे, 3 टाइम्स रिलीज कीजिए, फिर दूसरे से वर्कआउट कीजिए और उसको 3 टाइम्स करके रिलीज कीजिए, आपका सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द पावरफुल टेक्निक। ऐसे करने से आपका ऑटोमेटिकली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल्स दोनों एक्टिवेट हो जाता है। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। और बाद में आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में टेल देम टू कीप योर अटेंशन हियर and then tell them not to do anything. That is called the meditative state where they easily they can enter, और उसके बाद में उनको ध्यान अच्छे से लग जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में है, but they are not meditating, they are not in thoughtlessness state, that means they are not in a state of meditation. वो उनका माइंड से काम कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग एनी वर्क विद योर माइंड, आपको मन के तसल्ली के लिए आप बोल रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट ध्यान। That's true. That's true. So pranayam is required. That anulom vilom in it too. So the very simplest and most powerful technique, आप खुद एक्चुअली चाहे तो अभी सब आप कर सकते हैं। आपको जिस नॉस्ट्रिल्स पे हाथ रखा, ये हाथ इधर रखा, यहाँ से 3 टाइम्स नॉस्ट्रिल ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट कीजिए, and then again you check with this and you do with this. Take breathe 3 times and release with these nostrils. विद इन शॉर्ट टाइम आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। आप यहाँ पे अटेंशन रखिए, आपको ऑटोमेटिकली वेरी इजीली थॉटलेसनेस स्टेज आ जाएगा, जो मालव भाई ने हमें एक्सप्लेन किया। विद इन नो टाइम यू गेट थॉट स्टेज। देखो जी, योर क्वेश्चन वाज क्लियर कि विचार और नाड़ी इन दोनों का अनुभव कैसे करें कि कौन से विचार कौन से नाड़ी। We do this 5 minutes activity with students, and students realize that they come in the present moment. Right now we can stop it here. Maybe next session I can have the practical for 5 minutes done once I get Pina's permission. We all will practice it. We'll realize it very quickly where we are. Yes. Thank you so much. मुझे तो टांग से ही समझ में आ जाता है। Thank you so much. सिंपल टांग से समझ में आ जाता है। बाद में मैं वो सेशन में मैं भी बोलूंगा, ठीक है? थैंक यू। Thank you so much, Devabrata bhai, Kirti bhai, Malav bhai. Anybody else? I think Hemangini Didi had also raised her hand. Borkar ji had also raised his hand. Would you like to add something, or can we finish the session now? Because we have way exceeded the time. Yes, sir, only just a couple of minutes. Yes, sure. Please. Just a couple of minutes. Dr. Devabrata said that he was questioned by his principal or whatever, that am I in meditation? If I am doing this, I'm 100% focused. Now a karma yogi, right? My wife is one. Okay, when she doesn't do meditation, etc. But like Dr. Devabrata said, when she's working, she's completely focused on her work. You stand next to her and talk, she doesn't hear you. The bell rings, she doesn't hear the bell. She's totally focused on what she's doing. Now there are different kinds of paths which we are हमारा मार्ग है वो ध्यान मार्ग है,
अभी कर्म का मार्ग से भी आप पहुंच सकते हो. You can, there are different paths by which you reach the ultimate. Karma means if we do work without the expectation, without expectation of fruit, if we do that, becomes the karma yogi or karma sannyasi. एक ध्यान लगाने के काम करने. I completely agree, but when you are doing that work, you are also, if you are completely in the present, you are in a state of thoughtlessness, because you are thoughtlessness in the general sense of the word. But your thoughts are completely related to the work you are doing, and you are focused on your work. So it is not the kind of meditation which Kirtibai said or Malabai said. It's a state where you are 100% focused on your work. So it is a kind of meditation, but it is not the kind of meditation that we do. That's what I feel. देखिए मेडिटेशन तो एक ही काइंड का होता है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रोत्साह धारणा ध्यान समाधि. तो समाधि का पहले जो स्टेट है वही मेडिटेशन है. और मेडिटेशन मतलब है when we are not working with our body and we are also not working with our mind. From that benchmark we enter into the state of meditation. That is the thing. तो मेडिटेशन काइंड तो एक ही है, पर वो जो but when we are just engaged in some work so deeply, मतलब पूरा चित्त वो काम में आ गया है, उस काम में हम लोगों को फल भी मिलता है, but we are active then. That is not the state of meditation actually. We are active with that particular work only. So that is the engagement of our mind, our chitta to that particular work. तो उसमें शरीर व्यस्त रहता है, मन भी व्यस्त रहता है, इसलिए दूसरा कोई थॉट नहीं आता है. पर जब भी हम विदाउट थॉट शरीर को मतलब विश्राम देके वो स्टेट में आना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है. और उसी स्टेट में कॉन्शियसली जाना ही मेडिटेशन है. तब वी हैव दैट क्या बोलते हैं, आदत हो गया है ना शरीर को काम करने का, तो हम लोग को पूरा अटेंशन से काम कर सकते हैं क्योंकि दैट इज आवर हैबिट. And that is why we cannot make ourselves at restful condition. तो उनके लिए वो रेस्टफुल कंडीशन में जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. शरीर को आदत नहीं होता है, माइंड को आदत नहीं होता है. So that is completely against the state of meditation. In my perspective, I also work hours, but then it becomes difficult for me to sit 30 minutes without doing some work. So I have done many experiments on myself. So this happens actually, but that is not the meditation. That is only engagement in some work. I think we can all create notes on just simple thing, what is dhyan according to us, and I guess we can have a discussion on it next time. Right now, I feel we have super exceeded the time, and we need to be mindful about everybody's time and value it. So let us finish this session today.